आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संथाली औलचिकी लिपि शताब्दी समापन में 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को होने वाले संथाली भाषा दिवस और औलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। यह आयोजन कर्णडीह जाहिरथान परिसर में होगा, जहां राष्ट्रपति संथाली साहित्यकारों को सम्मानित भी करेंगी। शताब्दी समारोह की शुरुआत 22 दिसंबर को दिल्ली से होगी, जबकि जमशेदपुर में 27 से 29 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नारी चेतना, शहरीकरण का भाषा पर प्रभाव और डिजिटल युग में संथाली भाषा के विकास जैसे विषयों पर राज्यपाल से मिला जदयू प्रतिनिधिमंडल। पेसा कानून लागू करने सहित 7 मांगें रखीं। झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग तेज होती दिख रही है। इसी क्रम में जदयू के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। पूर्व मंत्री राजा पीटर के नेतृत्व में पहुंचे दल ने आदिवासी मूलवासी हितों की रक्षा के लिए पेसा कानून शीघ्र लागू करने, राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार लाने और तमादह के कैनाल क्षेत्र की लंबित सड़क निर्माण योजना को जल्द पूरा करने की मांग रखी। इसके अलावा अवैध लॉटरी कारोबार पर रोक, न्यायालय की रोक के बावजूद जारी बालू के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई। झारखंड में सत्ता बदलाव की चर्चाओं पर सियासी गर्मी तेज। बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन के हालिया दिल्ली दौरे ने इन अटकलों को और हवा दी, जिसकी चर्चा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सुनाई दी। महागठबंधन में तल्खी के संकेत देते हुए शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि गठबंधन की समीक्षा पर सभी दल साथ बैठकर निर्णय लेंगे। सत्ता परिवर्तन की अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है और जनादेश का अपमान भी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता परिवर्तन की अटकलों को महज मीडिया की बातें बताया। कांग्रेस ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की भाजपा की साजिश कहा और दावा किया कि संवैधानिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। झारखंड विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि, अभिनेता धर्मेंद्र सहित कई हस्तियों को किया याद। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत शोक प्रकाश के साथ हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान पिछले सत्र से अब तक दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ने अपनी सरलता और दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। सदन ने राजनेता सतपाल मलिक, प्रकाश जायसवाल, जीडी लापांग, जॉर्ज तिर्की, उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा, गोपीचंद हिंदुजा, कलाकार पंडित छन्नूलाल मिश्रा, अभिनेता पंकज धीर सहित कई अन्य व्यक्तित्वों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली बम धमाके तथा अन्य दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को भी याद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य सदस्यों ने दिवंगतों के प्रति संवेदना व्यक्त की। डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रवासी मजदूरों के शवों को शीघ्र गृह राज्य लाने की विशेष व्यवस्था की मांग की। सदन ने मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। झारखंड विधानसभा में 8 दिसंबर को विधि व्यवस्था पर विशेष चर्चा। विपक्ष 7 दिसंबर को बनाएगा रणनीति। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर 1 घंटे की विशेष चर्चा होगी। पहले दिन की कार्यवाही के बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य सदस्य मौजूद थे। विपक्ष ने सवालों के उचित जवाब देने की मांग उठाई, जिस पर सरकार ने संतोषजनक जवाब देने का भरोसा दिया। लंबे समय से विपक्ष इस विशेष चर्चा की मांग कर रहा था। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष 7 दिसंबर की शाम को बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। इस बैठक में भाजपा के साथ आजसू और लोजपा विधायकों के शामिल होने की संभावना है। सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा।
सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। शराब घोटाले पर मरांडी का तीखा वार, कहां कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। शराब घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब नीति बनते समय उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर चेताया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मरांडी का दावा है कि कार्रवाई न होने से यह संदेह पैदा होता है कि लेन देन में कुछ गड़बड़ हुई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विनय चौबे द्वारा ली गई मोटी रकम का हिस्सा सीएम तक नहीं पहुंचा होगा, तभी सरकार ने उस समय कार्रवाई नहीं की। मरांडी ने पूछा कि जब उन्हें पत्र भेजा गया तो मुख्यमंत्री ने क्या कदम उठाए। काली जिकैराव विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र छोटा जरूर है, लेकिन भाजपा जनता की समस्याएं जोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और आर्थिक स्थिति, तीनों मोर्चों पर राज्य सरकार नाकाम साबित हुई है और विकास की रफ्तार पूरी तरह रुकी हुई है। ईडी समन केस, हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट का अंतरिम राहत आदेश, 12 दिसंबर की ट्रायल स्थगित। ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए ट्रायल कोर्ट में 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित करने को कहा। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। सीएम की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि ईडी ने काउंटर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिससे ट्रायल शुरू हो सकता है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल स्थगित करने का आदेश दिया। इससे पहले 3 दिसंबर को भी हाईकोर्ट ने सोरेन को बड़ी राहत दी थी, जिसमें ट्रायल के दौरान उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं रखी गई थी। मामला ईडी द्वारा फरवरी 2024 में दर्ज 8 समन अवहेलना वाले शिकायत से जुड़ा है। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% बढ़ोतरी, ग्रामीण रोजगार परिषद की बैठक में बड़ा फैसला। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में मनरेगा कर्मियों के हितों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की। उन्होंने मनरेगा कर्मियों का मानदेय तुरंत 30% बढ़ाने का निर्देश दिया और ग्रुप, लाइफ व एक्सीडेंट इंश्योरेंस की व्यवस्था के लिए अलग प्रस्ताव तैयार करने को कहा। ग्रेड पे से जुड़ा प्रस्ताव भी जल्द लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा के चल रहे कार्यों की समीक्षा, दीदी बाड़ी योजना की प्रगति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र द्वारा लागू तकनीकी प्रणाली से मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर भी बात की गई। ईडी समन केस में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट में हाजिरी से छूट। ईडी समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट में उनकी सशरीर उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि केस की सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए सोरेन की याचिका निपटा दी। अब उन्हें हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। यह मामला ईडी द्वारा जारी कई समनों का पालन न करने से जुड़ा है। निचली अदालत ने व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की राहत केवल उपस्थिति से छूट तक सीमित है, जबकि केस क्वैश करने की मांग पर ट्रायल जारी रहेगा। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र में कड़ी सुरक्षा, रांची में आईपीएस सहित 11 अधिकारी तैनात। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रांची में एक आईपीएस और 10 डीएसपी सहित कई जिलों के अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। जैप 3 के कमांडेंट आईपीएस मनोज स्वर्गियारी समेत सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि सत्र के दौरान किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या न हो। पुलिस मुख्यालय के अनुसार रांची के जोनल आईजी ने सत्र को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी, जिसके आधार पर यह तैनाती की गई है। बिहार नतीजों पर जेएमएम का तंज, कांग्रेस बोली
महागठबंधन पूरी तरह एकजुट। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को कांग्रेस और राजद के लिए आत्मग्लानि का समय बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूती से कायम है, लेकिन पार्टी बिहार चुनाव और साथी दलों के व्यवहार की समीक्षा करेगी। भट्टाचार्य ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव में जीत के बावजूद लक्ष्य से कम अंतर रहने पर उसकी भी समीक्षा की गई है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि न तो पार्टी डरी है और न ही उसे आत्मग्लानि की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और ओनल इज वेल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर उठ रहे सवालों पर कहा कि इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया।